हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। सुबह का वक्त है, सुबह के 10:30 बज चुके हैं और जो कल वीडियो आया था ये उसी के आगे की वीडियो है। तो यहाँ कपड़े मेरे धुल चुके थे, सारे कपड़े हो गए थे, कुछ कपड़े थे मशीन में, तो जितने धुल चुके हैं इनको मैं फैला देती हूँ। तो यहाँ कपड़े फैलाने से पहले मैं कर रही थी ग्रिल को क्लीन। तो यहाँ मैंने ग्रिल है वो क्लीन कर ली थी और पैंटें होती जैसे पैंटें वगैरह लोअर, तो ये मैं ग्रिल पे फैला देती हूँ और बाकी के कपड़े हैं जो डोरियाँ बंधी हुई है उन पे फैला दूँगी। तो जितने धुल गए मैं इनको पहले फैला देती हूँ, बाकी के बाद में फैला दूँगी, तब तक ये थोड़े से सूख जाएंगे। जैसे डोरियों पे नहीं आएंगे तो मैं इनको थोड़ा इकट्ठा करके फिर दूसरे कपड़े हैं वो फैला दूँगी। और आजकल धूप तो काफ़ी तेज़ निकल रही है, कपड़े जल्दी सूख जा रहे हैं। तो यहाँ बस मैं फटाफट से कपड़े फैला देती हूँ और तनी वेट कर रही थी नहाने का। तो यहाँ सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं और किचन भी क्लीन हो गया है। देखिए किचन मैंने क्लीन कर दिया था। और आज देखिए मैंने कर दिया पुरानी चीज़ों का जुगाड़। तो पुरानी चीज़ें फेंकने से पहले एक बार सोच लेना कि इसका यूज़ भी हो सकता है। अगर बिल्कुल ही यूज़लेस हो तो फेंको, अगर थोड़ा सा भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं दोबारा से तो हमें यूज़ करना चाहिए उसका। तो ये देखिए हमारे थे ये सिंगल बेड के गद्दे, तो फिर हमने उनकी चौड़ाई कम करवा दी थी बेड की जैसे। तो बेड की चौड़ाई कम होने के बाद ये गद्दे यूज़ नहीं हो पा रहे थे तो इधर उधर ही रखे जा रहे थे। और कुछ दिन तो हमने जैसे न्यू बेड लेके आए थे उसके मैट्रेस नहीं थे तो उन पे बिछाया हमने, तो 2 थे ये, तो उन पे यूज़ हो गए। तो उनके गद्दे फिर हमने नए मंगवा लिए थे। तो वो गद्दे आने के बाद फिर ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा हो गए थे, इन्हें रखने की भी जगह नहीं थी फिर। तो फिर मैंने इनके जो टुकड़े कर कर के ऐसे पीस से बना लिए। तो वैसी फॉर्म नहीं थी ये सॉफ्ट वाली, तो ये अलग सी होती, इसे वॉश भी कर सकते हैं। तो अभी फिर मैंने इनका कट किया, फिर इनका मैंने एक फ्लोर सोफ़ा भी बनाया था कट कर करके ऐसे ऊपर नीचे जोड़ के। फिर जो पुराने सोफ़े के कवर थे वो लगा दिए थे। और आज फिर देखिए पतिदेव ने फिर इनका ये ऐसा मैट्रेस बनाया और आज मैंने उसे भी हटा के ये तीसरी बार अभी हम इसका जुगाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने 2 टुकड़े थे वो लगा दिए अच्छे से और आज मैंने सिलाई कर करके अच्छे से सेट कर दिया जिससे कि ये बिल्कुल हिले ना, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, अच्छे से सेट रहे। तो ये वाला हमारा मैट्रेस बन के रेडी हो गया है। तो अभी बच्चे इसे बिछा के बाहर धूप में भी बैठ सकते हैं, अंदर भी बैठ के खेल सकते हैं। तो धूप में अपना आराम से बिछाओ और आराम से बैठ जाओ। तो देखिए 2 मैंने लगा दी, 2 लाइनें हो गई है और ये हमारा सोफ़ा है जो बन के रेडी हो गया है। और ये चादर भी मेरी बहुत पुरानी थी तो ये भी ऐसे ही रखी हुई थी, इसका भी यूज़ हो गया है। तो मैं जल्दी से कोई भी पुरानी चीज़ें हो फेंकती नहीं हूँ, जहाँ तक मैं यूज़ कर सकती हूँ उसे यूज़ कर लेती हूँ। जितने दिन भी ये चलेगा, हाँ तो चलेगा ही, जैसे बैठना ही है। और यहाँ तनी देखिए ऐसे कह रही थी कि छोटे बच्चे को ऐसे लिटा दो, वो गिरेगा भी नहीं। तो ये सारे काम करने के बाद मैं लगाने लगी थी यहाँ झाड़ू। और जब से ये बना था बच्चे इसे बिछा के बैठते थे, आज भी इसी पे बैठे हैं। तो बच्चे तो नहा धो लिए थे, उसके बाद वो भारी बैठे हुए हैं। तो वो अपना ड्राइंग वगैरह करते रहेंगे, जो भी उन्हें पढ़ाई करनी, तीनों को तो पढ़ाई करनी, इसके एग्ज़ाम चले हुए हैं इस वजह से। तो दोनों बहनें अपना आराम से खेल लेती पढ़ती रहती हैं। तो जैसे पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं तो ड्राइंग वगैरह करने लगते हैं। तो अभी टीवी भी ख़राब हो रहा है तो टीवी भी नहीं देख सकते, तो थोड़ी बहुत देर जैसे फ़ोन में वो कार्टून देख लेते हैं। मैं भी फिर दे देती हूँ क्योंकि पूरा दिन पढ़ पढ़ के भी फिर बच्चे बोर ही हो जाते हैं, क्योंकि अभी टीवी ख़राब है, वरना फ़ोन वगैरह हम कम ही देते हैं। झाड़ू पूरे घर में हो गई थी और अभी पोंछा लगा देती हूँ पूरे घर में। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। बच्चे नहा चुके थे तो वो अभी उसे बिछा के बाहर धूप में बैठ गए हैं, अपना ड्राइंग वगैरह कर रहे थे बच्चे। और आजकल बच्चों की छुट्टियाँ ही रहती हैं क्योंकि 10th और 12th के एग्ज़ाम चले हुए हैं इस वजह से। तो जिस दिन 10th और 12th का एग्ज़ाम होता है तो बच्चों की छुट्टियाँ कर देते हैं स्कूल वाले, क्योंकि इनके स्कूल में भी सेंटर वगैरह होगा तो बच्चे बाहर से आते होंगे पेपर वगैरह देने के लिए, इस वजह से फिर इनकी छुट्टी हो जाती है। और तीनों के तो चले हुए हैं एग्ज़ाम, और तीनों के तो 18 तारीख से स्टार्ट हो गए थे क्योंकि इनकी 9th क्लास है।
तो फटाफट से ये एग्ज़ाम करवा के, तो इनके 3 तारीख तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद इनकी 10th की क्लासेस है जो वो स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से इनके एग्ज़ाम है जो पहले करवा दिए हैं, और तनी के इनके ख़त्म होंगे तो फिर तनी के स्टार्ट होंगे। तो तीनों के तो 3 को ख़त्म हो जाएंगे, शायद 5 या 6 से फिर तनी के स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने पोंछा वगैरह लगा लिया था। उसके बाद मैं अभी बनाने लगी थी रोटियाँ। तो सब्ज़ी तो सुबह बनी गई थी नाश्ते के लिए भी और लंच के लिए भी। अभी मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ, और इस टाइम मैं घी वाली रोटियाँ ही बनाती हूँ। और घी वाली भी मैं इसलिए बनाती हूँ जैसे आटा वगैरह भी ना बिखरे, क्योंकि किचन एकदम से क्लीन होता है। जैसे आटे वाली बनाऊँगी तो फिर आटा भी फैलता, और दोबारा से मुझे गैस चूल्हा और फिर काउंटर टॉप भी क्लीन करना पड़ेगा। तो ऐसे घी वाली रोटियाँ बनाती हूँ तो काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होता है, और वैसे अच्छी भी लगती है ये वाली रोटियाँ। और अभी तो मैं दोनों टाइम ये वाली रोटियाँ ही बना लेती हूँ, घी लगा के। आटा लगा के तो कम ही बनाती हूँ, और सारों को ये वाली रोटियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो सभी खुश होकर खाते हैं। और टीनू तो स्पेशल ऐसी ही बनवाती है। तो यहाँ मैं अभी बच्चों को खाना लगा के दे दूँगी, और सब्ज़ी मैं अभी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और सब्ज़ी पता नहीं आज क्या बनाई थी, मुझे भी ध्यान नहीं, शायद आलू मटर, हाँ आलू मटर बनाई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था। तो यहाँ सब्ज़ी मैं गर्म कर लूँगी और फटाफट से बच्चों को खाना लगा के दे दूँगी, और फिर मैं भी खा लूँगी। उसके बाद देखेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर मैं अपनी वीडियो वगैरह का करूँगी, और फिर कपड़े वगैरह भी फोल्ड करने हैं। तो यहाँ हमने खाना वगैरह खा लिया था, थोड़ी देर रेस्ट भी किया, बच्चों ने पढ़ाई भी कर ली थी। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में दोबारा से, और ये कपड़े सारे सूख चुके थे। अभी मैं सारे कपड़ों को उतार लेती हूँ और फिर इन्हें फ़ोल्ड भी करके रखूँगी। तो फ़ोल्ड अभी तो नहीं करूँगी, बाद में ही करूँगी। और देखिए ये मैट्रेस मैंने झाड़ के अंदर रख दिया है, क्योंकि यहीं बाहर ही बैठे हुए थे हम सारे ही थोड़ी देर, तो बाहर ही बैठ गए थे धूप में, और मैंने तो खाना भी बाहर बैठ के ही खाया था। तो यहाँ बस अभी फटाफट से सारे कपड़े उतार लेती हूँ, और फ़ोल्ड तो मैं बाद में ही करूँगी। तो अभी उतार के रख दूँगी। उसके बाद शायद मुझे पता नहीं क्या मैंने किया था, तो कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए थे, कपड़े मैंने शाम को ही फ़ोल्ड किए थे। तो उतार के यहाँ मैंने कपड़े रख दिए हैं। और ये शायद रात का टाइम है, शायद रात का है या फिर शाम का टाइम, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो यहाँ तीनों कपड़े कर रही थी सीधे, और मैं इनको फ़ोल्ड कर कर के रख रही थी। तो इससे ये है जल्दी काम हो जाएगा। अगर मैं फ़ोल्ड भी करूँगी और फिर सीधे भी करूँगी तो ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से तीनों ने इनको सीधा कर दिया और मैंने फटाफट से फ़ोल्ड कर दिए। तो सारे कपड़े वगैरह हमने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अभी मैं बच्चों को दूंगी दूध और अपने लिए बनाऊंगी चाय। और शायद पता नहीं आज हस्बैंड लेट आए थे या आने वाले थे, शायद मैंने चाय पहले ही चढ़ा दी थी। और एक तरफ देखिए लोटे में ही मैं दूध गर्म कर लूँगी, बच्चों का इतना ही दूध होगा शायद इसमें चाय में। यहाँ चाय मैंने चढ़ा दी थी, पत्ती डाल दी है, और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ गुड़। और आज हम बना रहे हैं गुड़ की चाय, और शाम के टाइम मैं गुड़ की चाय बनाती हूँ, सुबह चीनी वाली बनाती हूँ और इस टाइम मैं गुड़ की। ये गुड़ लेके आए थे तो इससे चाय फटती नहीं है, स्पेशल वो चाय का गुड़ कह के ही बेच रहे थे वैसे भी। तो जैसे दूसरा जो गुड़ होता है उसे अगर हम डालते और फिर दूध डाल देते तो चाय फट जाती थी, पर इससे चाय अच्छी बनती, फटती नहीं है। जैसे चीनी से बनती है ऐसे ही, पर टेस्ट वही गुड़ का होता है। और यहाँ देखिए टीनू की भी कैमरे के आगे चल रही थी मस्ती, और देख रही है गर्म हो गया या नहीं। और अभी बच्चों का दूध डाल देती हूँ, और बूरा मैंने पहले ही डाल दी थी मग में। तो मैं अभी मिक्स करके इनको दे देती हूँ, दोनों बहनें पी लेंगी दूध। और बिस्किट वगैरह शायद इन्होंने पहले ही खा लिए थे। तो वैसे तो इनका पूरा दिन मुंह चलता ही है बिस्किट, अगर खाने की बिस्किट वगैरह कुछ हो तो फिर तो ये रुकते ही नहीं हैं। और इसीलिए मैं नमकीन वगैरह भी आजकल कम ही लेके आती हूँ। तो यहाँ चाय बनी रही थी तो मैंने सोचा चलो जो टिफ़िन वगैरह है इनको मैं खोल के रख देती हूँ सिंक में, धुलूँगी तो बाद में। तो यहाँ चाय बन गई थी, कटोरी में मैंने ले ली है थोड़ी सी नमकीन। तो अभी हम चाय वगैरह पी लेते। चाय पीने के बाद यहाँ शायद हमने खाना वगैरह खा लिया था, बस हस्बैंड रह गए थे, वो आज खेलने चले गए पहले। तो खाना वो आके खाएंगे, बोले आके खाऊंगा, मन नहीं कर रहा था उनका आज खाने का, कह रहे थे भूख नहीं है। तो वो आके खाएंगे। फिर मैंने सोचा चलो मेरा काम तो हो ही गया है, ये मलाई भी मैं निकाल लेती हूँ।
तो यहाँ मलाई मैंने पहले निकाल के रख दी थी, अभी मैं इसका मक्खन बना लेती हूँ। और वो जो पहले मैंने मक्खन निकाला था वो भी अभी ऐसे ही रखा हुआ है। उसमें से कुछ तो ऐसे यूज़ हो गया और कुछ जो बचा हुआ है मैं अभी साथ में ही गर्म कर लूँगी। तो आज का मक्खन भी हो जाएगा और जो पहले का रखा हुआ है वो भी। अभी थोड़ा थोड़ा गर्म करने से क्या फ़ायदा, फिर मैं ऐसे 2 बार का मक्खन निकाल के तभी गर्म कर लेती हूँ, तभी घी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मलाई सारी मिक्सी जार में डाल दी है। जिसमें मलाई थी वो बाउल भी धो के इसमें डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया है गर्म कुछ ठंडा। ठंडा तो डालने की वैसे ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि मलाई इतनी ठंडी थी, तो मैंने गर्म पानी डाला। और आज मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया वरना फिर मक्खन निकालना मुश्किल हो जाता। उस दिन मैंने ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया था तो वो मक्खन निकला ही नहीं। तो यहाँ देखिए आज जितना टाइम नहीं लगा है मक्खन हमारा निकल चुका। अभी मैं पतीले में निकाल लेती हूँ। ये दूध का पतीला था, इसी में मैं निकाल लूँगी पहले, फिर 2-3 पानी से मैं इसे धो लूँगी 2-3 बार पानी डाल डाल के, जिससे कि जितना भी इसमें दूध वगैरह होगा ये लस्सी सी तो ये निकल जाएगी। तो ये सारा निकलने के बाद ये घी गर्म करते तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से घी बन जाता है। तो यहाँ मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ और जो पहले का रखा हुआ उसे भी मैं साथ में ही गर्म कर दूँगी। तो यहाँ मैंने सारा मक्खन था जो वो निकाल लिया और वॉश करके अच्छे से धो दिया 2-3 बार और कढ़ाई में डाल लिया। और ये पहले का मक्खन रखा हुआ था। और यहाँ मुझे जो मक्खन आज मैंने निकाला इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी अलग से, क्योंकि तनी को पसंद है तो तनी के लिए एक कटोरी में निकाल के रख दूँगी। खाएगी तो खा लेगी वरना इसके पापा खा लेंगे। तो टीनू को तो इतना पसंद नहीं है पर तनी को पसंद है तो ये खा लेती है मक्खन अच्छे से। तो यहाँ मैंने एक कटोरी निकाल दिया और बाकी का मैं घी बना लूँगी। तो अभी मैं इसे गर्म होने के लिए रख दूँगी। ज़्यादा कुछ अभी गर्म हो जाएगा और कुछ मैं मॉर्निंग में गर्म कर दूँगी। तो अभी थोड़ा गर्म करने से ये है सुबह जल्दी घी बन जाता है। तो यहाँ मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया। और जो ये मक्खन के बर्तन थे मिक्सी जार वगैरह, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया और पतीले में डाल लिया था। अभी मैं मक्खन और ये मलाई के जो बर्तन थे इनको वॉश कर देती हूँ। पहले गर्म पानी से मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, फिर विम जेल से मैं इन्हें वॉश कर दूँगी। और अभी तो मैं ऐसे ही धुल के रख दूँगी। और अभी पतिदेव आ गए थे, उनको खाना दूँगी, उसके बाद ही मैं बर्तन वगैरह है जो इनको वॉश करूँगी। और अभी बास्केट भी मुझे खाली करनी थी। ये शाम के धुले हुए बर्तन चाय वगैरह के और लंच बॉक्स वगैरह थे, तो ये मैं खाली कर दूँगी। यहाँ पतिदेव ने खाना खा लिया था, मैंने खाना इनको दे दिया था। तो खाना वाना देने के बाद अभी मैं जो बर्तन रखे हुए हैं शाम के धुले हुए ये सूख चुके थे तो मैं इनको लगा देती हूँ इनके प्लेस पे। और फिर मैं बाकी के जो बर्तन हैं ये मलाई वगैरह के इनको वॉश करूँगी। और घी भी बस जितनी देर मेरा काम होगा तब तक ही मैं इसे गर्म करूँगी। तो सुबह ही बनेगा वैसे घी तो। और आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई फ्रेंड्स, तो फुल वॉच कीजिएगा। और आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ सारे बर्तन थे वो मैंने लगा दिए हैं। और अभी मुझे काउंटर टॉप और गैस चूल्हा भी क्लीन करना है, तो मैं किचन को समेट देती हूँ फटाफट से। और जो बर्तन वगैरह है वो वॉश कर लेती हूँ। यहाँ बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया और गैस चूल्हा भी। और घी गर्म जितना हुआ हो गया, बाकी का मैं सुबह ही करूँगी अच्छे से। तो अभी मैं इसे ऐसे ही ढक के रख दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊँगी आपको इससे आगे की वीडियो जिसमें मैंने घी गर्म किया था। तो बस अभी ये सारे काम मेरे निपट चुके हैं, किचन का तो निपट गया है सारा। तो इस वाले व्लॉग का करते हैं एंड यहीं पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।